गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, और वो बहुत खूबसूरती के हवाले से हम कर रहे होते हैं फॉर श्योर, और मौसम अच्छा हो तो इस्लामाबाद ज़्यादा प्यारा लगता है। मागला की पहाड़ों की बात करें, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब जब इस्लामाबाद की बात होती है फौरन से माइंड में आता है ग्रीन। yes. बहुत सारे दरख्त। हाँ, पर कितने दरख्त हैं सबीन इस्लामाबाद में? मुझे नहीं पता कितने दरख्त हाँ, हैं, मैंने मुझे गिने नहीं है। कितने दरख्त हैं? आप कहें ना, आप कहें ढेर सारे। ढेर सारे, हाँ, बहुत सारे दरख्त हैं। अच्छा, कौन से दरख्त कितने हैं? होंगे, काफी होंगे। हाँ, ये अच्छा फौरन से माइंड में आता है बहुत सारे, ढेर सारे। तो देखिए इतने सारे हैं कि काउंट नहीं कर सके ना। हाँ, इतने सारे, लेकिन देखिए इनको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है। तो अभी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट सीडीए ने लॉन्च किया है, और वो है जनाब कि इनको अब गिना जाएगा। ये है सीडीए का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जियो टैग किया जा रहा है इन तमाम दरख्तों को। यानी हो ही रहा है, उनको गिना जा रहा है, उस पर क्यूआर कोड लग रहा है। इसका मकसद क्या है? ताकि अगर कोई दरख्त कटता है, कोई इसको काटता है, तो मालूम हो सके कि कहाँ पे दरख्त कटा है, उसको मॉनिटर करना खासा आसान होगा। सो अभी इस्लामाबाद के तमाम दरख्तों की हिफाजत की जाएगी, और इसके लिए प्रोसेस को आगाज़ इसका कर दिया गया है। वो टैग्स लग रहे हैं, नंबरिंग हो रही है। उसमें तरीका उन्होंने ये रखा है कि जिस भी दरख्त का जो डायमीटर है तने का, वो 8 इंचेस से ज़्यादा है, उसको वो टैग कर रहे हैं। और इसका एक और मकसद भी है, जो पेपर मलबरी ट्रीज़ इस्लामाबाद में कई सालों से जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब किया, यू नो व्हेन इट कम्स टू एस्थमा, उसके हवाले से पोलन की वजह से एस्थमा बहुत ट्रिगर होता है, डिफरेंट एलर्जीज फॉर श्योर, पर पोलन एलर्जी भी ज़्यादा उसमें होती है। उनको चूंकि रिमूव करना था, रिप्लेस करना था रादर। अब रिप्लेस करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए, बिकॉज अदरवाइज बहुत तनकीद होती है ना, कोई दरख्त कटा तो फौरन तनकीद ज़रा होती है कि दरख्त क्यों कटे। सो पूरे मैकेनिज्म के साथ इसको लेकर चलेंगे, ताकि एक यू नो स्मार्टर सिटी, एक क्लीनर सिटी, एक सस्टेनेबल सिटी इस्लामाबाद हमारे सामने रहे। अच्छा, ये तो देखिए हुकूमत का काम है, इदारों का काम है जो वो अपना काम कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो देखिए वेस्ट में हो रहा है या बाकी मुल्कों में, हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे अडेप्ट करें। सो ये तो चले एक अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुसल्लत की जाएगी तो उसके बाद ही हम सुधरेंगे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि दरख्त ना काटें, ख्याल रखें, दरख्त लगाएं। ये वो बेसिक चीज़ें जो कि हमें ऑलरेडी सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और हमें इन पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। स्कूल्स इस वक्त जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें देख रही है, खैर बार बार हम इस बात पे जोर देते हैं, बट हम दोबारा कहेंगे, जिस तरह से कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे होते हैं ना, बच्चों को क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ लेकर जाएं। बच्चों को पता चले कि किस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अपने, और जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होती थी उनकी तरफ बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जिम्मेदारियां हमारे ऊपर जो आयद होती है वो हमें साथ साथ रखनी चाहिए। जी, गिन तो लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है कहीं ना कहीं से वाकयात जो है वो रिपोर्ट होते हैं। देखिए फिर जब लॉज बनते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो फिर देखें जो भी उस लॉ को ब्रेक करता है, मसाइल उसके लिए भी पैदा होते हैं, और जाहिर है स्टेट के लिए तो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में सभी, चूंकि पिछले कई महीनों से हम अगर देखें ना, क्योंकि जब हम अर्बन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि चूंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें दरख्त कट रहे होते हैं। ठीक ये है कि ज़रा प्लान ये होता है कि जो दरख्त वहाँ से निकाला जाएगा उसको प्रॉपर्ली कहीं पर लगाया जाएगा, और अगर एक दरख्त कट रहा है तो उसके अगेंस्ट कितने दरख्त लगाने हैं उस पर काम भी हो रहा होता है। लेकिन चूंकि सवाल उठते हैं, और इसीलिए मैकेनिज्म इन प्लेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यू नो समटाइम्स जो सड़कें होती हैं उनको चौड़ा किया जा रहा होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो फिर कितना इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेटा के साथ सामने आए कि अच्छा ये दरख्त इतने थे, यहाँ पे ये स्पीशीज़ थी, उनको यहाँ से रिमूव किया गया और वहाँ पे इनको प्लेस किया गया, उस दरख्त के अगेंस्ट इतने दरख्त लगाए गए, तो अभी सब कुछ सामने रहेगा इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो कि सीडी ने लिया है। लेट्स सी कि किस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जिम्मेदारी शहरियों की भी ज्यादा है, कैसे उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें, अगर आप देखें कोई दरख्त काटे तो फौरन रिपोर्ट करें। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जरा मैनेजमेंट को भी यहाँ पे बुलाने की कोशिश करें, सीडीए से रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए और हम जरा मजीद इस पे इलैबोरेट भी अगर करवा सके तो बहुत एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। अभी हम बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे गेस्ट साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त।
चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। अच्छे खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि कुछ जरूर कुछ अच्छा पक रहा है आज। है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हैं भाई साहब, मैं भी इसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुजफ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है। मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the sweet 16, the super 16, the final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपकी मुलाकात करवाते हैं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एविएशन फोटोग्राफर से। बड़ा ही डिफरेंस इनका शौक है जी। इनको विरासत में मिला, इनके वालिद जो है वालिद से इनको ये चीज़ विरासत में मिली है। 2009 में जो सादा सा कैमरा होता था ना, 2 मेगापिक्सल जो कैमरा होता था, मोबाइल फ़ोन जो होता था, उससे उन्होंने आगाज़ किया था। और अब जनाब नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो कवर करते हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी बात होती है शुएब कि जो
फोटोग्राफर्स होते हैं उनको भी कितना अप टू डेट रहना पड़ता है ना, नया जाहिर इक्विपमेंट बात है, आया, कंपटीशन है अब तो। कंपटीशन है, अगर दूसरे पेज में उससे बेहतर फुटेज, एंड देन इस तरह की अगर बात की जाए एयर शोज के पर्सपेक्टिव से तो यकीनन वो ज्यादा एक चैलेंजिंग काम होता है। उसको रिकॉर्ड करना, उसके क्लिक्स, यू नो, दैट परफेक्ट क्लिक, वो बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। सो ये शौक सिर्फ फोटोग्राफी का था जो कि उन्होंने कन्वर्ट किया टुवर्ड्स दिस एविएशन फोटोग्राफी। आज हम इस पर भी उनसे बात करते हैं और किस किस शो में गए, क्या क्या कैप्चर किया और क्या महसूस करते हैं जब वो कैप्चर कर रहे होते हैं। लेट्स वेलकम हिम। राना सुहेब इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आप जबरदस्त जैकेट, बड़े मजे किया आपने, वो एविएशन इंस्पायर्ड जैकेट है माशाल्लाह। ये एक फ्लाइंग जैकेट है और इसके ऊपर जो पैचेस लगे हुए हैं ये मेरा अपना एविएशन का पैच है, ये फोटोग्राफी का है। ये मेरा एक दोस्त था मेजर मुनीब, 2022 में वो शहीद हो गया था, ये उसकी याद में हमने बनाया हुआ है। तो ये एविएशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप वैसे एविएशन फोटोग्राफर तो हैं, लेकिन क्या एविएशन इंडस्ट्री में भी हैं? नहीं, मैं एविएशन इंडस्ट्री में नहीं, टोटली मैं एविएशन फोटोग्राफी है। सो 2009 से स्टार्ट किया आपने? जी बिल्कुल। मतलब एक होता है ना, बस जी कैमरा है, फोन है, स्टार्ट कर देते हैं, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट या नहीं? आपने वालिद साहब को देखा हुआ था तो आपको शौक था? देखते हुए पहले वो छोटे कैमरास होते थे रील वाले, वो उनसे चलते हुए फिर मेरे में वो शौक आया, भाई में था, फिर मेरे में आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट एंड शूट पे आए, फिर DSLR पे आया और 2015 से मैंने इसे प्रॉपर अडॉप्ट किया एविएशन फोटोग्राफी को। तो टिल नाउ अब इक्विपमेंट भी अपग्रेड हो चुका है और बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी कवर हो चुके हैं, नेशनली इंटरनेशनली पब्लिकेशंस भी हो चुकी हैं। अच्छा, सीखा किस तरह से आपने? मतलब इंटरेस्ट तो चले होता है एक चीज़ में, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़े चैलेंज, इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग एयर शोज को कवर करना। इसमें सीखने की अगर बात करें तो स्टार्ट तो सेल्फ लर्निंग से होती है, हर चीज़ बंदे को जो शौक होता है। और अगर मैं अपने उस्ताद की बात करें तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, अहमद सजाद कियानी हैं, वकाश शाह हैं, कर्नल इफ्तिखार साहब हैं। तो इस तरह काफ़ी हर बंदे से मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, खुद से भी सीखता हूँ, ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं वो कैसे करनी है। मेरी अपनी टीम है स्नैपर्स क्रू, हम 4 लोगों की, तो हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे इसको नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना है और इस तरह की फ़ोटोज़ देनी है। तो सेल्फ लर्निंग का पॉइंट इसमें सबसे पहले आता है, उसके बाद हर एक से सीखा जाता है, वो जूनियर है या सीनियर है, तो वो उसमें इस तरह हर एक से थोड़ा थोड़ा नॉलेज गैदर करके हम अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं। काम ऐसा है जितना आप इम्प्लीमेंट करते हैं उतना उतना आप स्किल पॉलिश करते चले जाते हैं। कौन कौन से एयर शोज हैं जो कि आपने कवर किए हैं? पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट हर एयर शो कवर करते हैं हम, और इसके बाद दुबई में हम 5 दफ़ा जा चुके हैं दुबई एयर शो में, 1 दफ़ा लीमा एयर शो में जा चुका हूँ मैं। और अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हम पेरिस एयर शो, रियाद एयर शो और इसके अलावा मल्टीपल छोटे बड़े एयर शो हम कवर कर चुके हैं। एयर शो का एयर शो, घूमना फिरना साथ साथ। मेरी जो टैग लाइन है वो यही है कि एक गाय who travel with his cameras। अरे वाह, यानी ट्रैवल भी है और कैमरा भी है, यानी ट्रैवल है, अपना एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसको कैप्चर भी करना है इन योर ओन पर्टिकुलर एंड सिग्नेचर स्टाइल, राइट? अब तो आपको आवाज ही बता देती होगी कि कौन सा जहाज है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी दुबई एयर शो में मैं गया था तो फरसान अल अमराती ने नया जहाज अडॉप्ट किया और आई वाज लाइक, उन्होंने नहीं बताया हुआ था कि L-15 उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो वो पीछे से जैसे ही आ रहे थे तो आई वाज लाइक दैट कि L-15 आ रहा है। पता नहीं था कि L-15 आएगा, लेकिन आवाज से पहचान लिया, पता चल जाता है। मुझे जाहिर है अपना अरसे से आप लोग काम कर, आपको पता होता है कौन सी साउंड डिटरमिन कर रही है। ये अब जो पिक्चर्स हम साथ साथ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये तो आई थिंक यहीं का ये अब जैसे ये थंडर की पिक्चर है, ये बड़ी यूनिक फोटो है कि ब्लॉक 3 ऊपर जा रहा है और सबके डिफरेंट एंगल्स हैं। इसमें तीनों ब्लॉक हैं, जो सबसे हमारे जिसकी टेल पे आर्ट वर्क है ये ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 3 ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये बनता है कि ब्लॉक 3 इमर्ज कर रहा है और बाकी 2 उनको बाकी साइड से निकल जाएंगे। ओह लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस। दिस इज एक्रेल। इस टाइम पाकिस्तान में मतलब अगर हम बात करें स्कर्दू, गिलगित तो मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक ये सारे यूज हो रहे हैं। बट वो कितना मुश्किल मुझे लगता है इसको कैप्चर करना, या हमें देख के लग रहा है अगर वो इमेज हम दोबारा ला सकते हो? ये किस तरह से आपने ये होता है कि हम समटाइम तो हम वेट करते हैं जहाज का कि ये इस पोजीशन पे आए और समटाइम हम शूट कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेटेड शॉट होती है। ओके, सो वो जो अभी जिसकी शॉट की ज़मीन बात कर रही है, क्या वो आपने सोचा हुआ था पहले से, क्या यू वांटेड टू हैव दैट पर्टिकुलर शॉट कि सूरज इस तरफ होगा और यू नो हेली आ रहा होगा, मैं शॉट ये सोचा हुआ था और बिल्कुल वेट कर रहे थे और फिर ये जहाज आया इसके सामने तो हमने फौरन, मतलब प्रॉपर प्लान था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कुछ ऐसे इमेजेस कैप्चर हो जाते हैं बाय चांस ना। बाय चांस एविएशन में पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमारे यहाँ एविएशन फोटोग्राफी एज सच
इम्प्लीमेंटेड नहीं है, हमें सिक्योरिटी की वजह से भी सम प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस वजह से ये प्लान शॉट यहाँ पे कम आते हैं। तो आप छुप के फोटोग्राफी करते हैं? छुप के नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी जगह पे अलाउ भी है। जस्ट आस्किंग। जी बिल्कुल, और कहीं पे छुप के भी करनी पड़ती है कहीं किसी ना हाई राइज पे खड़े होके जब आपको पता है प्रैक्टिस चल रही होती है, स्पेशली जब किसी इवेंट की, उसमें शायद ज्यादा मौका भी मिल जाता है आपको कि आप चेक कर लेते हैं, अच्छा अगर मुझे एक्चुअल डे पे करनी है तो किस टाइम पे, किस जब कोई न्यूज़ चैनल या कोई और भी उस पर बात करना चाहता है, वो पे पिक्चर्स वायरल लेते हैं और पिक्चर्स पे ना स्टोरी बना देते हैं कि पाकिस्तान का ये जहाज़, पाकिस्तान का ये स्क्वाड्रन, और पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, किस तरह से हमने राफेल गिराए। सो लोग उसको पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। आपकी पिक्चर्स फॉर श्योर उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होंगी। यूज़ होती हैं, लोग लोगोस भी हटा देते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कॉपीराइट का कंसेप्ट बहुत कम है, तो बिल्कुल लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक भेज दिया करें। स्ट्राइक भेजते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि वो फोटो जिस लेवल पे यूज हो रही होती है वो पाकिस्तान के मकसद के लिए यूज हो रही होती है। ऐसे ही है। तो उस वक्त फिर स्ट्राइक भेजना बेहतर नहीं होता। वो हम एक जंग लड़ रहे होते हैं, 5th जनरेशन वॉर चल रही होती है। और देखें उस जंग में फिर एक आपकी भी कंट्रीब्यूशन है कि आपका जो फोटोग्राफी थी वो इस्तेमाल हुई ना, पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा। ये है पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की कंट्रीब्यूशन रही है थ्रू आउट। देखिए आप सोशल मीडिया पे कोई मैसेज अपलोड किसी ने किया, किसी ने, बिकॉज देखिए एक डिजिटल दौर में भी हम रह रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड करना, बल्कि फैक्ट्स बताना, मैं तो ये बात कहूंगी, क्योंकि इतनी जो एक डिजिटल वॉर और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और किस तरीके की चीजें हमने देखी थी थ्रू आउट, उसको भी तो डील करना था, उसको भी तो केटर करना था, तो वो हर पाकिस्तानी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। सो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा आपका काम है। आई एम श्योर आप जो जहाज अभी आपने टारगेट किए हुए हैं उनको भी आप बहुत जल्दी जहाज एक्शन में हो, एग्जैक्टली वो भी आप कैप्चर करेंगे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, पेनाडॉल, यूफोन 4G। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडॉल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडॉल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ।
पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। Stronger Pepsi. स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब? बाजी आप इनसे पूछ ले। मतलब it's good, bro. इज गुड ब्रो मतलब? ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब? क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप लोग यहाँ? बस सिलेक्शन का इंतजार है। कोई लेजेंड्स की टीम है क्या? लेजेंडरी टीम है, मैं तो फिट भी बहुत हूँ। मजाक मजाक में भूलो मत, अब्दुल रज़ाक। हाँ पर सिलेक्शन उनके हाथ में। दस है ना तू? Selection is the man inside. Which man? This man. तवील गौर और फिक्र और इन सब के कॉल्स और डेटा के स्टैट्स देखने के बाद एक बंदे पर मुश्तमिल इस सिलेक्शन कमेटी का ये हतमी फैसला है कि आप सबकी सिलेक्शन सुपर 5 में हो गई है। ताबिश की डिमांड बहुत है। डिमांड तो होगी क्योंकि यूफोन के सुपर 5 में डेटा यूफोन सुपर 5 ऑफर लगाए 1 और एंजॉय करें 5 with 200 GB डेटा। अभी *747# मिलाएं क्योंकि यूफोन के पास डेटा। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जो हमारी यंग जनरेशन है बड़े बड़े काम करिए जी और इसकी मिसाल जो है वो हमारे शो में बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे यंगस्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ज़रूर बुला रहे होते हैं जो कुछ नया करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है वो इंटरनेशनली हम देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जाएँ। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर जो है वो मूट कोर्ट, इसका मुकाबले का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में, इससे पहले और शहरों में भी किया गया। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल टैक्सेशन था उसके हवाले से किस तरीके से लोग, जो स्टूडेंट्स थे, लॉ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, लॉ कॉलेजेस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके हवाले से आर्ग्यू किया एंड देन इट वाज अ कंपटीशन। कौन जीता, क्या हुआ, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। इससे पहले आपको ज़रूर बताएं कि 30 टीम्स जो थी पूरे पाकिस्तान से, लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर फिक्शनल जो है वो केसेस होते हैं,
या ऑलमोस्ट रियल केसेस भी अगर हों तो उस बारे में एक प्रॉपर प्रैक्टिस के तौर पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया यानी लॉयर्स या ये जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो बता सकते हैं कैसे आपने अपनी महारत का इजहार वहाँ पर करना है, उसको कैसे आसानी के साथ बताना है। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया। बासुर रशीद अब्बासी पाकिस्तान की काम तरीन प्राइवेट मोट कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइजर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या एज है आपकी? आई जस्ट टर्न 22। ओके, वेरी यंग माशाल्लाह। इससे पहले कराची में किया था आप लोगों ने, राइट? और अभी जो आपने किया ये आपने एक बड़े लेवल पे किया इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, राइट? जजेस भी थे सुप्रीम कोर्ट के प्रॉब्लम्स में? We had 2 sitting judges of the Supreme Court of Pakistan. They adjudicated those rounds and then our chief guest and guest of honor. Great. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं जी, क्या है ये मोट कोर्ट? मैं एक्सप्लेन तो करता, but I think मैम explained it pretty well. उनको वहाँ बिठा दूं? बेसिकली एक असल कोर्ट की सिमुलेशन बनती है, एक असल हम लॉस पे केस बनाते हैं एंड देन उसमें बच्चे आते हैं एंड देन दे आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट इट एंड देन लॉयर्स एंड इन दिस इंस्टेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिट एंड एडजुडिकेट दोज राउंड्स। तो एक असल अदालत कैसे चलती है, हाई कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस होती है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस होती है, हम बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराते हैं क्वाइट यंग इन देयर करियर्स बिफोर इवन दे एक्चुअली एंटर द करियर। So when they enter their careers, they know what to do, what not to do, how to act, how not to act. So this is something that we plan on doing, and we've been doing it. Usually institutions के साथ होता था, and usually institutions कराते थे. Okay. तो मेरी company, we are the first private organizers of this. And पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने private competition ये कराया था, and हम उसको government के साथ हमने this time collaborate किया है with the Federal Tax Ombudsman of Pakistan. क्योंकि इस दफ़ा हमने जो jurisdiction बनाई थी किसी कोर्ट की नहीं थी, बट रादर द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान। ओके, केसेस जो हैं टैक्स के वो अपील में प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, प्रेसिडेंसी के ऑफिसर्स भी उसको सुनते हैं। तो कोर्ट्स पे इतना बर्डन होता है, इसकी वजह से ये एक पूरा गवर्नमेंट ने एक अलग बॉडी बनाई थी, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें टैक्स के मैटर्स रिलेटेड टू FBR उधर जाते हैं एंड उन पर डिसीजन होते हैं, एंड अगर उनके किसी को अपील करनी होती है तो प्रेसिडेंट हाउस जाता है। तो हमने बच्चों को ये भी रास्ता दिखाया था कि ये भी एक अपीलेट फोरम है, ये भी रेमेडी लेने का तरीका है। ये बात तो हमें भी नहीं पता थी। नहीं प्रेसिडेंट हाउस चले जाते हैं जी। जितने भी हमारे ओम्बुड्समैन बने हुए हैं, ओम्बुड्समैन बेसिकली बने इसलिए ताकि हमारे कोर्ट्स का प्रेशर कम हो, तो उसकी अपील जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान जाती है। प्रेसिडेंसी के जो ऑफिसर्स हैं दे हेयर दोस केसेस एंड डिसाइड ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो बच्चों को इसकी तरफ लाना, इसकी इंफॉर्मेशन देना, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। मुझे अपना बच्चा महसूस हुआ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सबको पता था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी चीज होती है, आपको पता होती है, हमें नहीं पता होती। It's okay, this is how we learn. अच्छा, ऐसे में कंपटीशन किस तरीके से था? बिकॉज 30 टीम्स, कौन सी टीम जीती, क्या शहर वाइज आप लोगों ने टीम्स बनाई थी या क्या था? सो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज वी मेड अ केस ऑन हमारे एक फॉरेन डिप्लोमेट थे, हमने फिक्शनल केस बनाया परटेनिंग टू रियल लॉज, एंड देन हमने वो केस बना के हमने भेजा थ्रू आउट लॉ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस थ्रू आउट द कंट्री। अब उसमें 30 डिफरेंट लॉ यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड देयर टीम्स फॉर अवर इवेंट। सो वी हैड 8 टीम्स फ्रॉम कराची, 10 टीम्स फ्रॉम इस्लामाबाद, 5 फ्रॉम पेशावर, 5 फ्रॉम क्वेटा, 5-6 फ्रॉम लाहौर, and those institutions came and then unko mila कि you're either the petitioner or you're the respondent, and then they argued for the petitioner and the respondent, and करते करते 2 qualify किए in the final, and then उनको judge किया 2 Supreme Court के honorable justices ने। So ये competition ऐसे हुआ था कि 30 different universities from the country came and be okay, तो क्या इसमें आप लोगों ने खुद डिसाइड करवाया था कि अच्छा you are the respondent and you are the complainant, राइट? ऐसे था, डिसाइड आपने किया था जी? या उन्होंने चूज किया? इनिशियली फर्स्ट राउंड पे हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद कॉइन टॉस होता है, जिसको जो मिल जाए टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जिसको जो मिलेगा उसने अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करनी है। वो दोनों के हिसाब से करते हैं, वो दोनों के हिसाब से करके आते हैं, एंड इन द स्पॉट उनको पता चलता है कि क्या बात हुई वैसे। नहीं, मैं वैसे बात करी कि देखिए जब पहले पता हो तो आप ज्यादा ग्रिप आपकी उस तरफ होती है ना, और आप उसी लिहाज से सीख के आ रहे होते हैं। वो डबल सीख के अच्छा, लेकिन देखिए ये भी जरूरी है शुएब, क्योंकि देखिए अगर आप जिस भी साइड पे हैं आपको दूसरी साइड का भी पता होगा, आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज है इस हवाले से, एंड देन आप उस तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे अपने केस को। एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन यू स्टैंडिंग इन कोर्ट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, राइट? एंड इससे बच्चों की नॉलेज भी बहुत होती है कि एक वन ट्रैक माइंडसेट नहीं होता, यू नो व्हाट टू से, इसका रिप्लाई क्या है, इस पे अगला क्या बोल सकता है, एंड दैट्स द एसेंस ऑफ बीइंग अ लॉयर, दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन।
अच्छा, जो केसेस थे वो भी आप लोगों ने रियल केसेस उठाए थे या वो भी बस फर्जी केसेस थे? नहीं जिनको नहीं, आप लेके हमने चले गए? हमारा पूरा जो केस था वो असल इवेंट से इंस्पायर होके बना था। अच्छा जी, सो दैट इट के बच्चों को भी मजा आए, थोड़ी रेलेवेंस मिले, थोड़ा सा उनको नॉलेज भी आया असल इश्यूज पे, एंड पता चले कि जो चीज़ें ऑन द फेस ऑफ हमें लगती हैं कि फेस पे कि ये हैं कि उनकी असल लीगैलिटीज क्या हैं, कि तो हमने उस हिसाब से उसको क्या बनाया केस पिक था। किया था? जी, हम डिस्कस कर सकते हैं वो केस? अच्छा, अच्छा, रहने दे, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो जजेस जो थे उनका क्या रिस्पांस है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल्स एंड यंग लोगों को, यंग अपकमिंग जो हमारे लॉयर्स हैं, उनको देखकर क्या उनके क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या रिस्पांस था? आई थिंक दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि जिस हम ये करवाते आ रहे हैं एंड जिस कॉन्फिडेंस से अब बच्चे आगे आ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बच्चों का डिमीनर बन रहा है, जिस तरीके से बच्चे आर्ग्यू कर रहे हैं, हाउ वेल दे आर आर्टिकुलेटेड, इट स्पीक्स वेरी वेल, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हाउ फार दिस फ्रेटर्निटी हैज़ कम। क्योंकि पहले बच्चों को 4, 5, 6 साल लगते थे जज के सामने सिर्फ बोलने में, अब क्योंकि वो हमने एक्सेस ईज कर दिया है, तो द स्टूडेंट्स हैव आल्सो ईज्ड इनटू इट, दे आर मोर फेमिलियर विद दिस। तो आई थिंक विद टाइम ये चीज़ बेहतर हुई है एंड ये बहुत बेहतर होती आ रही है। इफ़ आई टेल यू अबाउट अ कॉम्पिटिशन, इट्स कॉल्ड जसप, वो पिछले 80 ईयर्स से हो रहे हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। अच्छा। एंड मुझे पर्सनली हमेशा लगता था बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि हम पाकिस्तान राउंड्स क्वालिफाई करते हैं एंड देन वी गो इंटरनेशनली, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस कंट्री हैज एवरीथिंग टू ऑफर, सो व्हाई नॉट इंटरनेशनल टीम्स कम ओवर हियर? So that's the crux of our spirit, and that's what we want to do, that we want to make Pakistan a global leader in this thing, that institutions and international teams, they come to Pakistan and also understand how well we operate, how well we work, because everything is provided for in our country, we just need to find the pathways for it. एब्सोल्युटली जी। और ऐसे में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वो सब आए, आपने उन्होंने एंजॉय कितना किया इस इवेंट को? सीखने के पर्सपेक्टिव से बड़ा एंजॉय भी इंसान कर रहा है। एक तो वो है जिसको जो टीम में है, ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एंड तक पहुंचा है, फाइनल राउंड तक, लेकिन बाकी लोग भी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो भी सीख रहे होते हैं। बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है ना टीम्स की आपस में भी। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये, द लीगल फ्रेटर्निटी इज ऑल बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो जब इतनी छोटी उम्र से बच्चे कॉन्टैक्ट्स बनाते रहेंगे, एक दूसरे को जानते रहेंगे, दिस रियली हेल्प्स देम आउट एंड दिस रियली paves their path in a more better manner. And furthermore हमने थोड़ा ये भी किया था कि हमारे हर राउंड के बाद जो भी एडजुडिकेटर्स आते थे वो बच्चों को फीडबैक देते थे, तुम यहाँ पे बेहतर कर सकते हो, यहाँ पे तुम लैक करते हो, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये तुम्हारी कमज़ोरी है। एंड उसके बाद हमने थोड़ा बच्चों के लिए सोशल नाइट, बॉन फायर, हमने थोड़ा ऐसे भी एक नाइट लगा ली थी, सो दैट एवरीवन एंजॉयज एंड हैज़ अ गुड टाइम, कि काम के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाए। कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अभी प्रैक्टिसिंग फेज में इंसान जब होता है तो जाहिर है जब आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, सामने से आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पारा हाई हो जाता है। तो कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं हुई जहाँ पर इस तरह नहीं, एक्चुअली होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, हर किसी की ईगो हर्ट होती है जब जज किसी को बोल रहा होता है तुम यहाँ पे सही नहीं हो, फिर दूसरा काउंसिल जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स को रिबट कर रहा होता है। But that is the essence, that you need to control your emotions, you need to keep a poker face, you need to not show what you're feeling. So उसकी जो तैयारी होती है बच्चे वो बहुत पहले से करके आते हैं, तो अभी तक कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, and अल्लाह करे आगे भी ना हो। कराची में भी नहीं होती और इधर भी नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं। चले अब ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे तो बिल्कुल ना हो। आगे ना हो। कहाँ पे अब मजीद करवाने का इरादा है? अब इंशाल्लाह हम लोग लाहौर देखेंगे, सही। वरना we are aiming कि we take this international and call international teams to Pakistan इंशाल्लाह next time around। इंशाल्लाह बड़ा ज़रूरी भी है। जेन जी क्योंकि ज़्यादा देखें अब आ रही है ना, जब हम नई जनरेशंस की बात करते हैं तो हाउ डू दे सी पर्टिकुलरली दिस प्रोफेशन, लॉयर्स? I think everyone is very spirited, everyone sees everything in black and white। हमारी नई जनरेशन को what I believe मसला ये that most of the people, not all of them, but most don't try to look deep into things. वो see the thing on its face value and then accept it. तो बच्चों में सब्र नहीं है, ना बच्चों में पेशेंस है। तो आई बिलीव ये जो एक्टिविटीज़ हैं एंड ये जो प्रोफेशन है ये बच्चों में पेशेंस लाता है, क्योंकि दिस इज इट्स नॉट स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो आई बिलीव लर्निंग अबाउट दिस, वर्किंग इन दिस एंड
participating in such competitions will, you know, really humble you. It will really put things into perspective के भाई जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, आप थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ी और रिसर्च करें, तब आपको पता चलेगा कि असल स्टोरी क्या है. एंड आई थिंक आवर यंगर जनरेशन नीड्स दिस अ लॉट. और इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि जब भी किसी भी हम ना हाई प्रोफाइल केस की बात करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि वो जो टॉप वकील होते हैं ना मुल्क के, वो हमें उस केस में नज़र आ रहे होते हैं. सो ऐसे में नए लोग पार्ट तो होते हैं उन टीम्स का, हम ये भी देखते हैं उसका पार्ट होते हैं, वो सीखते हैं, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते हैं. हाँ, लीड उस तरह से नहीं कर रहे होते. क्या ट्रस्ट कर लिया जाता है एक यंग वकील पे एक बड़े केस में? किसी केस बड़ा है और वो जो क्लाइंट है वो एकदम देखे हैं, अच्छा वेरी यंग लॉयर, तो वो यकीन कर लेता है, ट्रस्ट करता है? सर क्रेडिबिलिटी, आई टोल्ड यू, वर्ड ऑफ माउथ. वो तो फिर एक्सपीरियंस से आएगी ना. एक्सपीरियंस से आती है, जब तक ग्रे हेयर ना हो जाए. नहीं सर, आई डोंट थिंक दैट सो. आई थिंक हमारे पास बहुत यंग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स हैं एंड जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो आई बिलीव आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी पर्सनालिटी से, आपकी डिमीनर से, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, हाउ यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हाउ वेल यू रीड अ केस, हाउ वेल यू लर्न इट, हाउ वेल यू आर्ग्यू. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, दैट यू नो कंपाइल एंड देन यू नो गिव यू द एज अहेड ऑफ अदर पीपल. The biggest misconception is that we think that law means justice when it does not. Law means equality, that everyone is put on the same pedestal. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जो कि परसेप्शन है, देखें हम परसेप्शन आपके सामने रखेंगे ताकि आप उस पर अपना एक ओपिनियन दे सकें. लॉयर्स के बारे में परसेप्शन है कि वो कभी नहीं चाहेगा केस ख़त्म हो, वो चाहेगा केस लंबा चले, वो चाहेगा कि मुझे डेट पे डेट मिले, वो चाहेगा बस ये केस चलता रहे. ये स्पेशली हमने फैमिली केसेस में देखा है, फैमिली कोर्ट्स में सुलह होते हो वो नज़र भी आ रही हो, तो लॉयर्स नहीं चाहते कि सुलह हो जाए, वो चाहते हैं केस चले, प्रोलॉन्ग चले, चूँकि वो चलेगा तो वो चलेंगे. व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एक परसेप्शन है, किस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं और ये कितनी दुरुस्त परसेप्शन है और कितना ज़रूरी है कि हम इस पर काम करें? सर ये लॉयर पे परसेप्शन ही तो क्लाइंट्स पे है ना. बिकॉज अगर किसी का केस वीक है तो वो तो लॉयर को यही बोलेगा भाई आप केस चलाते रहो, आप केस चलाते रहो. तो यहाँ पे भी डिपेंड्स के लॉयर्स के हैंड्स टाइड है, बिकॉज उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है. एंड उसके बाद अगर आपका केस चलता जा रहा है तो ये क्लाइंट की वजह से चलता जा रहा है. वरना येस वी अंडरस्टैंड हमारे कोर्ट्स में बैकलॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट हमारे क्लाइंट्स पे भी तो इशू है कि हर किसी को तंग करने के लिए आपने केस कर दिया. आप मीडिएशन से मसला रिजॉल्व कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेशन से मसला रिजॉल्व कर सकते हैं, आप सुलह कर सकते हैं, बट नहीं, आप स्टे लगवा देंगे, आप केस करवा देंगे, आप परेशान करने के लिए केस करवा देंगे. तो यहाँ पे तो लॉयर्स को फ्यूल हमारे लोग ही कर रहे हैं. तो क्या लॉयर्स की भी जिम्मेदारी नहीं है क्लाइंट को गाइड करना? सर लॉयर की जिम्मेदारी है टू हेल्प देयर क्लाइंट टू द वेरी बेस्ट. वो चाहे सही है गलत है, जाहिर है वो तो काम करेंगे. टू हेल्प देयर क्लाइंट द वेरी बेस्ट. दो लोग हैं, एक ने तो गलत होना ही है ना. एनीहाउ, आपका क्या गोल है अभी जिंदगी में? व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स योर मूड? जी. मूड कोर्ट. I want to do something for this country. I believe that is the essence of being a true Pakistani. That somewhere, somehow, deep down, if you can contribute to the soil of this country, then you've actually done something with your life, and that is the ultimate goal. कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, और इस मुल्क की पहचान के लिए कुछ करना है. So that's the end goal. चलें, ऑल द बेस्ट जी. बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे. और जो नेक्स्ट आप लाहौर का टारगेट सेट किया एंड देन यू नो गोइंग इंटरनेशनल, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल द इवेंट्स, जो अपकमिंग इवेंट्स आपके माइंड में जो कि पाइपलाइन में आगे आएंगे. थैंक यू. हम बढ़ेंगे नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बड़ा ज़बरदस्त मौजू इसमें हमें डिस्कशन करनी है, और वो है प्री रमज़ान तैयारी. किस तरह से हमें करनी है, करेंगे बात ब्रेक के बाद. बहुओं के हाथों में दम है. पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं. ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने. बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा. वही रस्साकशी एक बार और होगी. सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी. वाह क्या बात है बोनस की.
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। म्यूजिक एपिसोड मेरे बहुत फेवरेट्स होते हैं। तू है कहाँ? इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आपका करियर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंस योर फर्स्ट एल्बम। हमारे पास खजाने हैं। बिल्कुल। रात यूं दिल में तेरी होई याद। What a fabulous performance. सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी
वो दिन आ रहे हैं जिसमें हमने कहना खुशामदीद रमज़ान, क्योंकि अब बहुत थोड़े दिन बाकी हैं और हम रमज़ान को इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। और रमज़ान की जो तैयारी है, जब उससे मुतालिक हम बात करते हैं ना, हर बंदे की अपने लिहाज से तैयारी चल रही है। तैयारी तो हो रही है ना, अब आपने नहीं देखा सुपर स्टोर्स पे कितना रश है। आप ऑयल की बॉटल्स ऐसे रखी जा रही हैं, ऑयल की बॉटल, घी की बॉटल्स, वो समोसे की पट्टियां और पता नहीं क्या क्या, और वो बूंदियां, और मैंने तो देखा लोग तो 3 हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ था फेब, और लोगों ने जो है वो जाना शुरू कर दिया। और जो मंथली ग्रोसरी होती है ना फर्स्ट को, जो महीने के शुरू में, उसमें चीजें ऐड करना शुरू कर दी। अच्छा, तो बाद में मिले ना मिले, हमारा बाद में मिले ना मिले से ज्यादा सबीन शायद ये जरूरी है कि जब आपको वक्त मिले तो आप पहले से बस समोसे लोग ये बना के रख लेते हैं। लोगों का वैसे होता है ना, चीज मार्केट में खत्म ना हो जाए, हमारे पास नहीं खत्म होती जी, एंड तक बनाने वालों को भी पता है कि आप क्या खा रहे हो, और वो भी बहुत अच्छे से बना के उसको बेच रहे होते हैं। लेकिन ये जो इतने इतने ऑयल की बॉटल्स जा रही है ना, और इतनी इतनी समोसा पट्टी, रोल पट्टी जा रही है, ये उसके बाद किधर जाएगी, इस पर आज हमें बात भी करनी है। और ये तैयारी कितनी जरूरी है, अब वो तैयारी क्या है, क्योंकि ज़रा मौसम के एतबार से भी हमें तैयार होना होता है। और फिर जब रमज़ान से पहले की तैयारी की हम बात करते हैं, ऐसे क्या खाने ऐड कर लें कि जब रमज़ान आए और आपकी फास्टिंग वाला एक शेड्यूल हो तो आपकी बॉडी लेथार्जिक ना हो, आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। यू शुड बी इन अ वेरी गुड हेल्थ टू वेलकम रमज़ान। इस पर बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त। एक डॉक्टर का डॉक्टर कौन है? एक डॉक्टर का डॉक्टर कौन है? डॉक्टर का डॉक्टर खुद ही है। चीजें हाथ से निकलने लगे तो भी आप कहते हैं, जो अदरवाइज आपकी जितनी भी नॉलेज होती है आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, यार इस तरह करके देखते हैं, इस तरह करके देखते हैं। क्या बात है। आप भी रमजान की कुछ स्पेशल तैयारी करते हैं पहले से, जिस तरह सबीर ने कहा ना, वो रोल पट्टियां, समोसा पट्टियां, वो फ्रिज में चीजें, या अदरवाइज थोड़ा सा बताएं उस बारे में। सो बेसिकली शबान में देखो, वैसे ही इट इज़ अ वेरी, देखो अल्लाह ताला ने ना किस तरीके से बनाया, शबान के रोजे इतने अफजल करार दिए गए हैं, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे सबीन भी कह रही थी कि हफ्ते में 2 रोजे रख लिए जाते हैं, तो हम ये ऑलरेडी प्लान कर रहे होते हैं और हम अपनी आप को तैयारी करना शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि हम रमजान की तरफ जा रहे हैं। उस दिन मैंने एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी, बात करते वेलकम रमजान एंड वी आर सो एक्साइटेड। कहते हैं कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपको ईद की एक्साइटमेंट होती है, और आपके मेच्योर होने के, बड़े होने की निशानी ये है कि आपको रमजान आने की एक्साइटमेंट है। एंड वी आर नाउ वेरी एक्साइटेड। अब है क्या, क्योंकि रमजान का ड्यूरेशन आ रहा है, उसमें ये है कि आप, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स खाने की आदत है किस तरीके से, तो मेरा ये ख्याल है एक तो या तो आप शबान के रोजे फॉलो करें, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग एटलीस्ट वीक और 2 वीक्स पहले शुरू कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको एकदम से रमजान में रोजे रखना मुश्किल लगता है, या उनकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि वो पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा सकते, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर रमजान, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए ओवरऑल? क्या जाए? सबसे पहली चीज आपने इस बात का ख्याल रखना, हम देखा है क्योंकि रमजान अब पीछे की तरफ होता जा रहा है, सर्दियों में आता जा रहा है, एग्जैक्टली। तो सर्दियों का रमजान का मतलब ये नहीं है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी इंडिकेट नहीं करेगी, बट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो आपने पानी का इंटेक जरूर अपने इसमें रखना है, और हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि पानी जो है वो पानी है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, ना कॉफी, ना टी, ना कोई मशरूबात। अच्छा, हमें तो लगता था, मुझे लगता था मैं कुछ पी के अपने दिन का आगाज कर रही हूं। एग्जैक्टली, व्हिच इज अ बिग फॉल्स इंप्रेशन। आप पानी ले जिस तरीके से, लेकिन पानी आपने पीना है, ठीक है। एक चीज तो हो गई उस, या ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करें जो पानी बेस्ड हो, यानी कि खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, ये सारी वो चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट में ऐसे वाले फ्रूट जो पानी के बेस जिनमें ज्यादा है, तो वो आप अपनी सारी चीज डाइट में शामिल कर सकते हैं। और आपने बहुत ज्यादा तली, ऑयल की बात हो रही थी, देखो एसेंस ऑफ रमजान शुड नॉट गो अवे। बीइंग अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आई डोंट से कि जी पकोड़े ना खाएं या रोल पट्टी, जो बात थी एसेंस है, एक एक्साइटमेंट है, घर में तैयारियां हो रही होती हैं, करें जरूर करें, बट अब उसको लेने का तरीका, अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। आप चाहें तो उसको आप हल्का सा स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राइज अब हर कीमत में अवेलेबल हैं, बहुत महंगी चीजें, आप उसको उस तरीके से भी करें और इत्तेदाल में इस्तेमाल करें, तो व्हाई नॉट, यू कैन एंजॉय, और उसको आप ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे में जब हम पानी की बात करते हैं, ज़रा आपने कहा ये चीज़ें खाएं जिसमें आपको ना पानी मिल रहा होता है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो ज़िंदगी में हम ऐड करें जो कि फिर वाटर रिटेंशन की वाली बात भी, बिकॉज अक्सर ये होता है ना कि आप डायरेटिक भी होती हैं बहुत सी चीज़ें जिसमें पानी निकल रहा होता है बॉडी का, सो कौन से ऐसे फूड्स ऐड करें जो कि बॉडी के अंदर ना पानी को थोड़ा रखें?
अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप तुखमलंगा, जो बेसल सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वो आप जरूर भिगो के पानी में रख लें ग्लास, और वो आपने कंज्यूम कर लिए, क्योंकि वो अपने साइज से 10 टाइम्स बिगर हो जाता है, पानी अब्जॉर्ब करते हैं। जब आप लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे पानी रिलीज होता रहता है और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं, यानी कि चक्की का आटा हो गया, चीज़ हो गई, ये भी पानी को अगर आप पानी रिटेन करते हैं, आप इन चीज़ों में भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें नहीं करनी, वो जैसे आपने डायूरेटिक की बात की थी, जिसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, लोग समझते हैं कि हमें पूरा दिन, वो आपकी बॉडी से पानी को कंज्यूम कर लेते हैं और वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ईदर इट्स विंटर, ईदर इट्स समर। हम तो डॉक्टर साहब फॉर एग्जांपल अगर जॉगिंग करने गए या एक्सरसाइज करने गए तो साथ में एनर्जी ड्रिंक भी पी लेते हैं। Exactly. ये सोच के कि इतना पसीना आया था पानी जाएगा अंदर। तो कभी एनर्जी ड्रिंक्स का ना कॉम्पोजिशन पढ़ना, तुम परेशान हो जाओगे कि ये क्या है, और हम इसको बस वो, क्योंकि वो उसमें एक शुगर बूस्ट आपको मिलता है तो एकदम से आपकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन लेटर ऑन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी से पानी को कंज्यूम कर लेती हैं, आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। क्या बात है। ये वाटर रिटेंशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? बिकॉज एक तरफ कहते हैं पानी पिए 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 बहुत सारा, उसके बाद जब क्या पानी बहुत ज्यादा पीने से वाटर रिटेंशन होती है या पानी कम पीने से वाटर रिटेंशन होती है क्या ये? अच्छा देखो, पानी की एक रिक्वायरमेंट है, हम ये नहीं कहते, मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे जो कहते हैं हम 4-4 5-5 लीटर पानी पीते हैं, ऐसे लाइक कम करो, क्योंकि फिर यूरिनेशन भी तो आप उसी हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, और उससे किडनीज आपकी कॉन्स्टेंटली फंक्शन। सो एक हेल्दी इनटेक इज अराउंड 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, दैट्स इट, ठीक है। एक दिन में 10 से 12 ग्लास आराम से पी सकते हो। 10 ग्लास कर लो, सबीन के लिए 8 से 10 ग्लास कर लो, ठीक है। लेकिन जनरली मैं तो बता रही हूँ क्योंकि आपने स्वेट आउट भी करना, सारी चीजें आपने वाटर रिटेंशन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं समझी जाती, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है कि आपकी जिस्म में एक्स्ट्रा वाटर रिटेन कर रही है, आपकी किडनीज पे भी फंक्शन आएगा, आपकी स्किन पे भी आएगा इफेक्ट, पफीनेस भी आएगी, वो सारी चीजें। आपने 8 से 10 ग्लास 10 से 12 ग्लास पानी पिया, आपने यूरिनेट किया, आपने निकाल दिया। अब जो चीजें रिटेन कर रही हैं उसमें सबसे पहला है सॉल्ट, जो नमक है, जो हम कच्चा नमक खानों पे डाल के खाते हैं, या हमारे खानों में नमक का माल्टो के साथ नमक लगा के। यस एक जगह तो आप वाटर बेस्ड फ्रूट खा रहे हैं, दूसरी जगह आप जो है सॉल्ट भी ले रहे हैं, तो वो भी काला नमक, वो भी काला नमक है जो कि सारा, तो वो आप उससे बचें। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स वो पानी रिटेन करते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तली हुई चीजें आपके जिस्म में पानी रिटेन करती हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बहुत ज्यादा जो व्हाइट आटा या चावल है वो आपकी, तो ये वो चीजें जो आपके जिस्म में पानी रिटेन करता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दैट्स गोइंग टू पुट एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर बॉडी। तो ये चीजें हैं। ओके डॉक्टर साहब, काला नमक, हाँ, नॉर्मल टेबल सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, आयोडाइज्ड पिंक सॉल्ट, which salt we should use? So I generally recommend, अगर आप मुझसे लेंगे तो that's pink salt, जो कि आपका खेवड़ा से आपके एग्जैक्टली, और अब तो वो पूरा सॉलिड फॉर्म में आता है, आप को क्रश करें आप अपने खाने में, और उसकी क्वांटिटी भी कम डलती है। हाँ, ये वो ले सकते हैं, या आप लो सोडियम सॉल्ट। I was about to ask कि ये लो सोडियम सॉल्ट क्या है? अच्छा, लो सोडियम सॉल्ट ये जिसमें सोडियम का कंटेंट कम होता है, क्योंकि सोडियम एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हम जनरली मना करते हैं कि ये वैसे भी नहीं। सोडियम में से कम कैसे होता है? उन्होंने बड़ा मैंने लेम क्वेश्चन कर दिया, लेकिन NaCl उसका फार्मूला है, सोडियम होगा उसमें, कम कैसे होता है? देखो, NaCl एक नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, हमने बनाया है मिक्स करके, सोडियम और क्लोराइड को मिक्स करके सॉल्ट बन गया, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें प्रोसेस होना शुरू हुई, ये चीजें आप तक पहुंचना शुरू हुई, उनको प्रिजर्वेटिव्स ऐड होना शुरू हुए, तो उसमें सोडियम कंटेंट क्लोराइड से ज्यादा होने लगा। तो वो इसने, और फिर देखा गया कि क्यों, किस जो रिसर्चेस होती है उसमें देखा गया कि किन चीजों की वजह से पेशेंट हाइपरटेंसिव हो रहे हैं या उनको रीनल इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर पता चला कि जी जो सोडियम है दैट्स द कल्प्रिट जो कि आपको तंग कर रहा है। तो सोडियम की क्वांटिटी को हम मिनिमल रखें तो ही अच्छा है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि कुछ लोग पानी बहुत ज्यादा, बिकॉज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो इतनी है, लेकिन हमने देखा है कि वो नहीं बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते, बिकॉज ऑब्वियसली उनको यही होता है कि फिर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, एंड देन वो कहते हैं अच्छा हम वॉशरूम में ही रहें क्या? एग्जैक्टली ये मसाइल होंगे सब, वो इस डर से कि अच्छा मीटिंग से फलानी ये चीज ये वो पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो क्या उनको पानी की रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी को इतनी नहीं होती है?
या उनको कितना पानी पीना चाहिए? पानी हर किसी की रिक्वायरमेंट है, मेरी आपकी, हमारा कॉम्पोजिशन बॉडी का ही पानी पे बेस्ड है, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो पानी आधा ग्लास एक साथ नहीं पी सकते, उनको गैग होता है, यानी कि उनको उल्टी की कैफियत बनती है। तो कहते हैं हम सादा पानी नहीं पी सकते, तो उसमें लीमू डाल के पीते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनको ट्रेन करना, क्योंकि लीमू इटसेल्फ इज अ डायूरेटिक। तो हम वो कहते हैं हम लीमू के बगैर पानी नहीं पी सकते। तो आपको पता कि हम उसमें कोई मीठी चीज डाले बगैर पानी नहीं पी सकते। तो वो बड़ा ट्रेनिंग है, पूरा अवेयरनेस है, उनकी काउंसलिंग चलती है। तो पहले तो उन्हें कहा जाता है सिप बाय सिप आप पानी लेना चाहिए। अब जैसे बात की सबीन ने कि बहुत सौ का कंसर्न, इवन हमारे बुजुर्गों का भी कंसर्न होता है कि वॉशरूम रात को जाना पड़ेगा, बार बार नींद डिस्टर्ब होगी, या ऑफिस में बाथरूम नहीं यूज करना, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं कॉमन वॉशरूम यूज करके। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका टाइम है ना, जैसे यू गॉट अप इन द मॉर्निंग लाइक 7 बजे आप उठे, हैव एटलीस्ट 2 glasses ऑफ वाटर बाय द टाइम यू रीच योर ऑफिस। आपके पास 3 घंटे, जो इतनी देर में वो वॉश आउट हो जाता है। फिर आप 120 ml करके या थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। फिर जब आप घर वापस आ जाएं तो देन यू टारगेट योर वाटर इनटेक। ये है ऑफिस गोइंग वालों के लिए। और बुजुर्गों के लिए मैं कहती हूँ कि जिनको होता है कि जिनको हम कहते हैं पानी, वो आप सुबह उठें, जैसे 10 बजे आप उठे, लेट उठते हैं तो, या 5, 7, 8 बजे उठे, आपने अपने पानी का इंटेक शाम 4 बजे तक मैक्सिमम ले लिया, लाइक 6-7 ग्लासेस आप उस वक्त तक पी लें। फिर जो रात का टाइम बचता है ना, उसमें आप थोड़ा पानी पिए, ताकि आपकी जो यूरिनेशन है वो आपकी कम हो और वो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो पानी का इंटेक भी पूरा हो गया और बार बार पेशेंट को उठना भी नहीं पड़ रहा बार बार वॉशरूम जाने के लिए। हम तो पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। हाँ, उसके अलावा यही तो बात है ना, ये तो असल मसला है हमारा। यही तो हमारा असल मसला है। मैं तो कहती हूँ रिमाइंडर डाल लो। ये जो फोन है जिसमें इतना कुछ हम कर रहे होते हैं, हमसे पहले वो जो बता रहे थे कि मीडिया और ये, तो ये इसमें अगर रिमाइंडर भी हम डाल लेना तो सीरियसली पानी रिमाइंडर्स, अब तो यू नो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन रिमाइंडर्स आ जाते हैं। वी हैव माशाल्लाह नमाज का रिमाइंडर, वी हैव आवर जो हमारे टास्क रिमाइंडर्स, व्हाई नॉट वाटर का रिमाइंडर, पानी का रिमाइंडर डालो। अच्छा, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि पानी, जो आपने कहा ना, सब ऑफिस गोइंग है तो इस तरह पानी कंज्यूम करें, अगर यू नो सीनियर सिटीजन है तो ऐसे। अब कुछ लोग ये करते हैं बस ये पानी पीना तो ढेर सारा पानी एक दफा पी लिया और कहा हमारा काम हो गया पूरे दिन का। दैट्स रॉन्ग अप्रोच, अगेन रॉन्ग अप्रोच ना। उसमें यही है कि फिर आप इतना ही उसी स्पीड पे यूरिनेट करेंगे आप। तो इसीलिए कहते हैं हर चीज को बैलेंस है, दिन में डिवाइड कर लें। क्योंकि देखो माइंड ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ सुबह काम करेगा जिस वक्त, माइंड तो पूरा दिन काम कर रहा है, बॉडी पूरा दिन काम कर रही है। आप वॉक पे जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, इस वक्त पानी की कंजम्पशन हो रही है। तो आपने उसको किस तरीके से बैलेंस आउट करना है। यू नो व्हाट शोएब, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, वी टॉक अबाउट थिंग्स, आई बिलीव वी नीड बैलेंस इन लाइफ। दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग इन लाइफ। हम किसी भी चीज को या तो इस एक्सट्रीम पे रखेंगे, खाना तो ढेर सारा खाना है, नहीं खाना तो भूखा रहना है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। पोर्शन कंट्रोल की तो पूरा दिन पोर्शन कंट्रोल कैसे शुरू है, देखिए पूरा दिन जो है वो भूखे रह रहे होते हैं, फिर उसके बाद इतना बड़ा मील, एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी बॉडी खाना मांग रही है, तो इतना ही खाना खाएगी। फिर तो बात तो एक ही है कि आप पूरा दिन इतना खाएं, या तो ये थोड़ी कहते हैं आपका स्टमक है, अगर आप सुबह से बनाओ ना, ये हमारा स्टमक है। हाँ। अब इसमें आप कितना खाना डाल सकते हैं टाइम पे, सोचो जितना हो सके। हम तो कहते हैं वो 12 है, वो अल्लाह ताला ने उस बेचारे को इतनी एक्सपैंडिंग कैपेसिटी दे दी कि हम उसका मिसयूज करते हैं। ये तो बहुत छोटा होता है, देखें इसमें तो 4 टेबलस्पून आ रहे हैं चावल और 2 टेबलस्पून लोबिया के आए हैं बस। ये देख लो, खाना यही तो चीज है, यही तो बात है। और दूसरा बात ये कि हमने ना, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ये तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं पूरा दिन, जो सबीन ने कहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप आओ लाओ जी लाओ, बिगर पोर्शंस लाओ और जो खा सकता हूँ, then you're ruining yourself। आप कोई अपने लिए फायदा नहीं डॉक्टर साहब, फिर अगर इतनी मुट्ठी जितना स्टमक है तो वो जो 6-6 नान खा जाते हैं वो फिर कैसे? इसको आप देखो, मैंने आपको बताया ना, ये बलून का वाली इसकी कैपेसिटी। अच्छा, उनके गुब्बारे होते हैं। ये उनके गुब्बारे नहीं होते, हम सबका हो सकता है, इसको सिर्फ एक्सपैंड करने की देर। नहीं तो फिर जो इधर होता है वो फिर इधर भी आना शुरू हो जाता है, इधर होता है, और कुछ लोगों का बिल्कुल कमर से जुड़ा होता है। तो सारी चीजें, जैसे शोएब का कमर से जुड़ा हुआ है, हम सब स्मार्ट है माशाल्लाह। Of course you are, माशाल्लाह you are, लेकिन ये अल्लाह ताला ने उसको कैपेसिटी इतनी दी, आपने उसको किस तरीके से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, उसका आपने यूज करना है या मिस यूज करना है, या आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स वो किस तरह से अभी से रमजान की तैयारी शुरू कर दें? बहुत मसाइल होते हैं उनको। यस, बिल्कुल। अच्छा देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स का एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने आपको छूट दी है। आई एम श्योर द रमज़ान एसेंस इज़ अ बिग थिंग जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगी आप
अपना रोज़ा स्किप कर सकते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, क्योंकि अगर मेडिकेशन अगर आप मिस कर रहे हैं और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स नॉट। सेकेंडली, द वंस हु आर मैनेजिंग द ब्लड शुगर लेवल्स, अच्छा चल रहा है, आपने दवा अपनी उसी तरीके से लेनी है सहरी के बाद और अफ्तारी के बाद, या आपने उसमें रखना है, लेकिन साथ में आपने अपने ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना है ताकि आपको पता हो कि क्या है। आपके डायबिटिक लोगों के खाने में रोटी, गंदम का इस्तेमाल या दलिया इस तरह की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो सहरी है या वो अफ्तार है। प्रोटीन्स हर तरह के, अंडा, मछली, चिकन, दालें, ये चीज़ें ज़रूर रखें। फ्रूट लीजिए, आप सहरी में फ्रूट ज़रूर लें, वो आपको पूरा दिन एनर्जी देगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ड्रॉप नहीं होने देगा। और डायबिटिक लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप अपना रोज़ा खोलें तो आप बहुत मीठे ड्रिंक से रोज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक आएगी तो शुगर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सो वो चीज़ें हैं, इंजॉय करें। दोनों कैटेगरीज हैं, द वंस हु आर मेंटेनिंग देयर ब्लड शुगर लेवल्स वो उसको करें, और जो नहीं कर रहे वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि फिर उसमें अगर आप एक पेशेंट हाइपो में चला जाए ना सबीन, तो 3 से 4 दिन लगते हैं बॉडी को वापस अपना रिकवर करने के लिए। तो वो फिर एक खतरनाक अमल भी हो सकता है। ऐसे ही है। वैसे और कौन से ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ये राय देती हैं कि रमज़ान आपकी बॉडी को रीसेट कर सकता है, अगर आपने एक अच्छी रूटीन रखी, जैसे PCOS या फॉर दैट मैटर इंसुलिन रेजिस्टेंस या कोई और चीज़, जिसमें आप गाइड कर सकती हैं अपने पेशेंट्स को कि रमज़ान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो रमज़ान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है इन्फ्लेमेशन कम करने की। इन्फ्लेमेशन हर चीज़ को अफेक्ट करती है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो थायराइड इश्यूज है, चाहे वो डिप्रेशन है। तो सबसे पहली चीज़ रमज़ान तो हमें इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, ठीक है, तो आपने ज़रूर आप करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। सो द रमज़ान इज़ अबाउट डिटॉक्सिफाइंग योर सोल एंड योर बॉडी, फिजिकली, दो सारी चीज़ें। आपकी ईटिंग हैबिट्स, बड़े आप माइंडफुल ईटिंग करने लगते हैं, आपको समझ आने लगती है कि मैं नाश्ते में क्या खा रहा हूँ, सहरी में क्या खा रहा हूँ। उसके अलावा आप फिजिकली एक्टिव होना शुरू होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप हैप्पी हार्मोन्स एंजॉय करते हैं विद रमज़ान, सारी चीज़ें। वेरी ट्रू। वो जो लोग चिक पीस यानी चने भी बॉयल करके रख देंगे, लोबिया भी बॉयल करके रख देंगे, ताकि उसमें सिर्फ मिक्स करें और खाएं। ये जो हम बॉयल करके फ्रीज कर देते हैं, क्या उससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है? Not exactly. नहीं, सही है, एक महीने में सही है, we can use it, easy रहता है। एक डेढ़ हफ्ता आराम से easy moms। easy, हाँ easy। देखो अब हम जैसी माएँ जो हैं, जो काम कर रही हैं, सारा कुछ है, तो then we'll make portions and we'll see कि यार जब काम से घर आए तो एटलीस्ट उस टाइम में पूरी अफ्तारी मैनेज हो सके। That's good। और अच्छी बात है, चने, लोबिया, ये चीजें तो वैसे ही आपको कबाब बना के रख दें, वो सिर्फ निकाले आपने फ्राई कर दिए, घर के बनी हुई चीज से क्या अच्छी चीज हो सकती है। सही बात है। आपने कुछ कर लिया, फ्रिज भर लिया अपने? अब तो शोएब ऐसा है कि वही वाली बात है कि माशाल्लाह एक तो यूनिवर्सिटी में है, तो वो उसकी से वहां से कॉल आती है, शी इज इन यूनिवर्सिटी, तो हमारे साथ नहीं होते। एक जो है वो हर वक्त डाइट फ्रीक रहते हैं, तो अभी मैं इसे कह रही थी कि डू यू नीड टू मेक रोल्स एंड समोसा, सो ही सेड नहीं फाइन, हम ना बस डायरेक्ट खाने पे जाएंगे ना। वो चिकन पकौड़े कहाँ गए, वो चीजें कहाँ, वो टाइम के साथ चेंज आता रहता है। लेकिन हाँ, हमारा एक बड़ी वो है कि नमाज पे मेरा है कि बेटा इस रमजान नमाज मिस नहीं करनी है। तो ये चीजें जो छोटी छोटी है ना, ताकि वो प्रैक्टिस बन जाते हैं, तो आप आगे उसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे जो जेन जी है वो माइंडफुल ईटिंग की तरफ उनका रुझान ज्यादा है ना हमारी, क्योंकि उनकी हैबिट्स ज्यादा अवेयरनेस है, वो उस हिसाब से अपनी हैबिट्स को। अब जो मिलियंस है या हमारी जनरेशन एक्स है, वो तो इतने आदी हुए, उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को इतना आदी कर दिया है कि मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल नहीं। एंड दे आर सो, एंड दे यू नो व्हाट दे गेट दिस, मजे की बात, ही वांटेड टू लूज वेट, राइट, तो मैंने उसके लिए एक डाइट प्लान बनाया। वो शुक्र है जी चैट जीपीटी ने उस पर ठापा लगा दिया कि अम्मा ने सही चीज बताई है। उसे लग रहा था कि कैलोरी काउंट जो है वो मदर लव में जो है वो कैलोरी काउंट ज्यादा तो नहीं हो गया। उसने कहा नहीं, चैट जीपीटी कह रहा आपने कैलोरी काउंट सही दिया। मैं कहा फाइनली शुक्र है मेरी जो पढ़ाई है वो किसी के एग्जैक्टली, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये वही वाली बात हुई कि यस, दे आर वेरी वेल अवेयर, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू ईट, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू अचीव। अभी इससे थोड़ी देर पहले जो माशाल्लाह वो बच्चा बात कर रहा था, एंड आई वाज लिसनिंग टू हिम एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम। तो ये यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि न्यूट्रिशन है या आपकी डेली रूटीन है, दे नो व्हाट दे वांट। अच्छी बात है जी, ठीक है, वो बर्गर पिज़्ज़ा वाली जनरेशन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम माइंडफुल ईटिंग भी है। एंड विद टाइम अवेयरनेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है। पिछले कई रमजान से प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पकौड़ा थिंग ना, कि अच्छा नहीं, पकौड़े या तो ना खाएं तो कम खाएं, पकौड़ा खा लिया तो फिर आप देखें और कोई तली हुई चीज ना खाएं। अब पकौड़ा अगर खाना है तो वो बेक्ड हो या एयर फ्रायर में आपने उसे बनाया, तो वो आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई है, टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हैं। लेट्स सी दिस रमजान हमारे टेस्ट बड्स कैसे और मजीद डेवलप होते हैं। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हम बढ़ेंगे नाज़रीन अभी नॉट ब्रेक, एक्चुअली क्लोजिंग की तरफ, आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।